यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ज्ञान पर चर्चा चल रही है। गीता के 32 से और 42 श्लोक ज्ञान के बारे में है। वैसे ज्ञान योग की विस्तृत चर्चा हम आपको 13वें अध्याय के 7 से और 11 श्लोक और 18वें अध्याय के 51 से 55 श्लोकों में करेंगे। वैसे मैं बार बार कहता हूँ, गीता में कोई भी विषय वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। आप सीमा रेखा से नहीं बांध सकते। हर जगह हर अध्याय में कोई न कोई बात ज्ञान, ध्यान, कर्म, ध्यान, भक्ति, जो 5 योग ब्रह्म योग हैं, सबकी चर्चा होगी। 38वें श्लोक का आधा श्लोक आप या जरूर याद करके, नहीं नहीं है, नहीं नहीं नहीं, नो नहीं, ज्ञानम, ज्ञान के समान। सज्जनों, साधारण भाषा में भक्ति है मानना, कर्म है करना है, और ज्ञान है जानना। बस ये गीता है। और क्या है? करो, मानो और जानो, बस गीता खत्म। कोई कहे कि आप आधे मिनट में गीता समझाओ, हम समझा देंगे। कोई कहे कि जिंदगी भर गीता बोलते रहो, फिर भी कुछ समझ नहीं आएगा। हम तो 50 साल से पढ़ रहे हैं, अभी तो गीता का एक अंश मात्र भी शुरू नहीं हुआ। तो नहीं ज्ञानम सदृशम, बराबर। ध्यान रखिए, सदृशम शब्द गीता के 3रे अध्याय के 33वें श्लोक, सदृशम बराबर, इक्वल, पवित्र, पायस। ये माने यहां विद्यते माने है। यू कांट सरपास नॉलेज बाय एनीथिंग। जैसा आपने 33वें श्लोक में यही देखा था, सर्व अखिलम कर्म ज्ञान परिसमाप्ति। ज्ञान पराकाष्ठ है, विद्ये बलम। वेदों में आता है विद्या ही बल है, नॉलेज इज पावर। और हमारे यहां टैगोर जी ने भी ये कल्पना की थी, माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, वे नॉलेज इज फ्री। जहां निर्भय चित्त हो, मस्तक ऊंचा, ज्ञान हो बाधा हीन। सज्जनों, हमारी यही कोर का ये कोर सॉन्ग है, शिक्षा कोर का, ज्ञान हो बाधाहीन। पर जब ज्ञान न हो तो लाल भी पत्थर बन जाता है। जब ज्ञान नहीं हो तो माँ बाप, हमारी बेटियां चाहे 8 साल की हो चाहे कितने साल की, उसका चीरहरण हो जाता है। और जब ज्ञान नहीं हो तो करोड़ों रुपए कमाने वाला भी आत्महत्या कर लेता है। तो सज्जनों, नहीं ज्ञानम सदृशम पवित्र यही विद्यते, नॉलेज इज पावर, विद्ये बलम। चाइनीज के प्रोफेसर के नाते हमने तो 20-25 साल चाइनीज पढ़ाया, 68 से पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नेहरू यूनिवर्सिटी एंड व्हाट नॉट। होता लाओ, हाय संतन शिवता। कितना ही जिए, कितना ही पढ़े, फिर भी आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, पूरा विश्लेषण नहीं करेंगे। देन हु गिव यू नॉलेज, हु इम्पार्ट्स यू नॉलेज? गुरु देता है। चाइनीज इसके शब्द है शेंशन, शेंशन। शेन मीन्स फर्स्ट, संग मैंने पैदा, जो पहले पैदा हो टीचर है।
चाहे माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, बुजुर्ग हो, दादी हो, मामी हो, बुआ हो, पपी हो, कोई भी हो, शेषंग वो आपका टीचर है। और एक होता है चक्षु, जो आपको किताब पढ़ा है। पर सज्जनों, सबसे अच्छा शब्द है लाओ श्री। लाओ मीन्स ओल्ड सिर माने सेंट, जो संत है, जो तत्व ज्ञानी है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? लाओ श्री, तत्व ज्ञानी। और जब तत्व ज्ञान देता है 3 तरीके से, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयत इंद्रिय। अब ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति असिरेण गच्छति। इस ज्ञान के हमें क्या क्या फायदे होते? जब आप में डिसर्नमेंट पावर आ जाता है, जजमेंट पावर आ जाता है, विवेक आ जाता है, सोच समझने की शक्ति आ जाती है। भगवान बाबा तुलसीदास की हितातिर पशु पहचाना। अरे भरत की माँ को कह रही है घर फोड़ी कि हित तो माँ कैसे ही सब भी जानते हैं, ध्यान रखना इस घर फोड़ों से। तुम्हारे टीवी पर भी घर फोड़े सीरियल आ रहे होंगे, बुरे मात ना नाराज हो जाना मेरे से। हित अनहित पशु पहचाना, हित अनहित तो पशु पहचानता है। और जो हित अनित में डिसर्नमेंट पावर है, साउंड जजमेंट है, दैट इज विवेक। वो कौन देता है? गुरु देता है। किस जरिए से देता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयत इंद्रिय। 3 तरीके से देता है। और सज्जनों, इसके फायदे 4 हैं गीता के अनुसार। यूं तो पढ़ाई का अनंत गुण है, अनंत प्रभाव है। इट हिस्ट्रीज कांट बी एक्सप्लेन इन द वर्ड्स। गिरा नयन नयन बिन पानी। तुलसीदास जी की वर्णन नहीं कर सकते गीता की ना माँ सीता की। सज्जनों, एक बड़ी बात, गुरु चरणों में जाओगे, गुरु के लिए फूल लाने जाओगे, तो सीता जैसी पत्नी मिलेगी, सीता सौंतरी मिलेगी। और सज्जनों, ये मोबाइल के साथ गए तो घर वाले भी मोबाइल मिलेगी। मोबाइल क्या होता है? चलती फिरती। अब आपकी मर्जी। खैर, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। अब एक जो चीज हमने जो गीता में देखी, जो पाया, बहुत इस पर विश्लेषण भी करेंगे। सबसे पहला, जो गीता से, रसधारा से, बुजुर्गों के साथ से, ईश्वरीय चिंतन से, स्वाध्याय से, एकांत में चिंतन से जो चीज मिलेगी वो शांति मिलेगी। शांति कैसी? परम शांति, सुप्रीम ब्लिस, सुप्रीम ब्लिस। मगन हुयो हे माँ निज माही, अचरज से अचरज गति पाई। 6 अध्याय का 22वां श्लोक जब हम समझाएंगे, यम लब्ध्वा च परम लाभम मनते नाधिकम तत्। व्याख्या हम 6 अध्याय में करेंगे, सार समझ लीजिए। जिसको प्राप्त करके और की चाह नहीं हो, चाह मिटी चिंता घटी मन हुआ बेपरवाह, तृष्णा घट जाए। यस्मिन स्थिति गुणापि न विचालते। और जिस स्थिति में पाकर, उस आनंद के में आकर के आप बड़े बड़े पहाड़ टूट पड़े, फिर भी आप अडिग रहते हैं, नेपोलियन की तरह, इंदिरा जी की तरह, गांधी जी की तरह, शास्त्री जी की तरह। साधो सतगुरु शरणी आओ, सतगुरु की शरण में आना पड़ेगा। मगन होए हे मानिज माही, परमानंद समाओ। परमानंद मिलेगा ज्ञान से, ज्ञान से। सज्जनों, 60-62 की बात है। सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री थे, हरिबाबू उपाध्याय जी हेल्थ मिनिस्टर, बहुत बड़े विद्वान। और हमने जब, हमारे गुरुदेव ने, मैं कुछ नहीं, मेरे गुरुदेव का, जो कुछ मैं बोलता हूँ गुरुदेव का है। और बिलखा महंत बिलखा बाबू जी का ये सिद्धांत है, कोई गद्दी नहीं लेता, कोई आसन में नहीं लेता, बना करके छोड़ना सीखा है, ग्रहण करना नहीं सीखा। बिल्कुल परमानंद आश्रम नाग हिल के नीचे, पंचकुंड के नीचे हमारा आश्रम था, परमानंद आश्रम। अभी भी वहां लिखा हुआ है परमानंद आश्रम।
हमने 20 साल पहले वो आसाराम बापू जी को दे दिया। जो हमारे गुरु जी भी शरीर से सिंधी थे और परमानंद जी भी महापुरुष हैं, वो भी सिंधी हैं, तो उनको हमने वो आश्रम दे दिया। वहाँ सत्संग चल रहा था, बहुत बाद की बात है, 69-70 में। आश्रम तो 62 में बना। तो वहाँ गुरुजी बता रहे थे कि हम खेतों में गए, खेतों में एक ग्वाला चिड़िया उड़ा रहा था, और चिड़िया सज्जनों डोंचे पर बैठकर एक आसन मचान बनाया जाता है, उसमें एक अंदर पत्थर घुमा करके, हम गोफिया बोलते दिल्ली भाषा में, उसमें पत्थर फेंक रहा था। एक पत्थर, 2 पत्थर, 3 पत्थर, 4 पत्थर फेंके उसने, और कोई सज्जन गया, अरे भाई लाला किसान भाई, ये क्यों फेंक रहा है? अरे यार पत्थर है, चिड़िया मार रहा हूं। ध्यान से सुनना, उदाहरण बहुत विशेषकर है। कहता है 1 लाल की कीमत लाखों रुपए है। हैं? मैंने तो सैकड़ों नदी में बहा दिए, पुष्कर के बांध में बहा दिए, पुष्कर के आश्रम बनवा दिए, पुष्कर कुंड में डाल दिए। अरे वो लाल कहां गए? तो सज्जनों, इस श्वास में जो लाल निकल रहे हैं उसको बेकार मत खोना। श्वास श्वास में हरि विचारो, वृथा श्वास न खोए, न जाने श्वास का आना हो कि न हो, न जाने श्वास आपका आए कि नहीं आए। और वो श्वास की कीमत, परमानंद की कीमत, अनंत आनंद की कीमत सज्जनों दे सकते हैं तो गुरुदेव ही दे सकते हैं। ज्ञानवान ही दे सकता है, तत्व ज्ञानी दे सकता है, लाओश्री दे सकता है, ओल्ड मैन ही दे सकता है। तो 4 ज्ञान के फायदे हैं। फर्स्ट, शांति। दूसरा, कर्म बंधन मुक्ति। तीसरा, मोह मुक्ति। और चौथा, संशय निवारण। ई अ सांस 4, ई अ सांस, चाइनीज बोलते, ई अ सांस, ई अ सांस 4। ध्यान रखें, 4 चीजें आपको मिलेंगी अगर आपको ज्ञान है तो। अनंत हैं, पर सबसे पहला परमानंद, आनंद मिलेगा। दूसरा, ज्ञान से आपको जजमेंट मिलेगा, विवेक मिलेगा। तो आप तीसरा, ज्ञान प्राप्ति से आप में विस्डम आएगी। द वाइज मैन हैज आईज ऑन हिज हेड, बट ए फुलिश मैन वॉक्स इन डार्क। जो ज्ञानवान होता है तो सज्जनों उसके दिमाग में आंखें हजारों खिल जाती है। तस्मान आदिवत्य ज्ञान, और उसके अंदर ज्ञान कैसा आता है? आदिवत की तरह, आदिवत सूर्य की तरह। मायरी मैंने आत्म दर्शन पाया। और जब ज्ञान कम मिलेगा, जब हे सखी तुम आत्मा का दर्शन करोगे, सहज आनंद कुशल भया मेरे, घर घर आनंद छाया। मेरा आनंद ही आनंद है, परमानंद है। इस आनंद की कोई सीमा नहीं। विषय आनंद न भावे मन को, विषय आनंद न भावे मन को, ब्रह्मानंद समाया। जो ब्रह्म का आनंद है सज्जनों, अगले अध्याय में हम जल्दी पदार्पण करने वाले 5वें में ब्रह्म की व्याख्या वहां पर डिटेल में विस्तृत करेंगे। और ब्रह्म की व्याख्या 5 से और लगभग 11 अध्याय तक कहीं न कहीं आती रहेगी। विषय आनंद न भावे मन को, विषय के आनंद अच्छे नहीं लगते मेरे को। क्यों? कि ब्रह्मानंद समाया। मैं तो ब्रह्मानंद समा गया और वहां आनंद ही आनंद। इसलिए सज्जनों, परमानंद लेना है तो गुरु शरण में जाओ, लाओ सिर, साधो सतगुरु सेवा करिए। बड़ी कृपा गुरु जी की। 71 की बात है, हम चाइनीज पढ़ा रहे थे। हम जर्नल्स, मेजर्स, कर्नल्स की क्लास लेते थे। तो हमने चाइनीज पढ़ाने का सिखाएपन किताब खोलिए,
और हमने बिना देखे पढ़ना शुरू कर दिया। एंड आई स्टिल रिमेंबर, एक अफसर थे सुब्रमण्यम, दक्षिण भारत के ब्रिगेडियर से रिटायर हुए। उन्होंने कहा साहब आप तो पहला साइड पहली लाइन है, मैं आखिरी पेज खोल लीजिए। वो भी हमने सुना दिया। तब उसने मेरे सीईओ को लिखा कि आई हैव सीन सच ए डिलीजेंट इंटेलिजेंट मैन इन माई लाइफ। किसने सिखाया, किसने दिया? मेरा सजन कुछ भाव से मेरे गुरु ने दिया, मेरे तत्व ज्ञान दिया। तो मैंने सेवा की, साधो सतगुरु सेवा करीजिए, मगन होए है मानिज माई परमानंद समीजे। फिर आप अंदर ही अंदर परमानंद का आनंद लीजिए, भीग जाइए। रसधारा आने दो, गीता रसधारा को अंदर जाने दो और असुर धारा बहने दो। ये पहला चीज हमें गीता के मुख्य मिलती है। एक तो ज्ञान मिल गया, दूसरा आनंद मिल गया। ये कहाँ मिलेगा? गीता के अंदर ही मिलेगा। सज्जनों, गीता से हमें एक अन्य चीज मिलती है, वो है मोह और संशय भंग। संशय आदमी को मार देता है। 40वें श्लोक में यही आता है, अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति। जो आदमी विश्वासी नहीं है, और इसका डिटेल देखना हो तो दूसरे के 66वें श्लोक देखें, न च बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना। और जिसमें भावना है कुतः सुखम, उसको सुख का होगा। खैर, इसकी व्याख्या हम अलग करेंगे। हमारा मेन विषय क्या चल रहा है कि संशय। अज्ञस्य 40वां श्लोक है यहीं का। अश्रद्धानस्य, अगर आप यज्ञवान नहीं है, कृतज्ञ नहीं है, ड्यूटीफुल नहीं है, आलसी हैं, दीर्घसूत्री हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों आप अश्रद्धा में डूब जाएंगे और संशय होगा, और संशय आत्मा विनश्यति। में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करें, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक हैं। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर अपने 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर, जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500 सीसी की बाइक्स आती हैं, 500 सीसी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं। टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350 सीसी की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45 की ऑन रोड एवरेज देती है। साथ ही जो 500 सीसी की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है। अगस्त 2012 को RS मॉडल्स का इनॉग्रेशन हमारे MLA द्वारा किया गया।
चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ, और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विद इन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियरली अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर RS मोटर्स में दी जा रही है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hasan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee and 400 rupees per month at Chikani. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. प्यारे गृहस्थी भाइयों, प्यारे देशवासियों, मैं सभी विश्व बंधुओं से आई अपील टू एवरी ह्यूमैनिटेरियन एंड द पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड कि संशय को छोड़ दें। बम ब्लास्ट होता है, संशय की धुरी इधर घूम रही इधर घूम रही, बहुत बात है, तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पर पत्नी पर पति को संशय हो जाता है। हमारे पास बहुत से आते हैं, जी ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, इनको समझाओ। उन बातों को हम आप नहीं बता सकते, पर्दे की बात है। संशय, अरे बैठ करके निवारण कर लो, बड़े पुरुषों के पास जाओ, संत महात्मा महंतों के पास जाओ, आपकी संख्या तो संशय आप नहीं होना चाहिए। संशय मार देता है, इंसान गिरा देता है। संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा विनष्ट हो जाएगा। मैंने तनख्वाह इतनी दी थी, आपने इतने कहाँ कर दिए, इतने कहाँ कर दिए, अच्छा तुमने जेब खर्च रखा होगा। अरे मेरे को एक बड़ा भारी डाउट है, मैंने तो अपने पीहर वालों को दे दिया, भाई आया था ना उस दिन, उसको आपने दे दिया होगा। बस ये संसार ही, संशय ही संसार है। ये छोटी छोटी चीरें बट वृक्ष को गिरा देती है। ये छोटा छोटा संशय, सदनों महंत बिलखा बापू जी की छुपे संत के अनमोल अनुभव जरूर पढ़ें। उसमें एक लेख है, कहीं चींटी न खा जाए। बरगद पेड़ जो काल आपने वास्को डिगामा ने अमेरिका में लगाया था, वो अभी 20 साल पहले उजड़ गया। बम से नहीं, परमाणु बम से नहीं, वहां चींटियां खा गई। और ये चींटियां कहां की हैं? संशय की है। व्हेन यू आर डाउटफुल, तो संशय आत्मा से विनाश हो जाता है। वाइज मैन स्टोर ऑफ नॉलेज, पर जो ज्ञानवान होता है, जो बुद्धिमान होता है, वो ज्ञान इकट्ठा करता है। बाइबल, और वो सब प्रभु में छोड़ देता है। गुरते लीव ऑल दाई बर्डन्स, हु कैन बियर ऑल एंड नेवर लुक बिहाइंड इन रिग्रेट। अरे प्राणी, तू क्या बार बार संशय कर रहा है? मैं फेल होऊंगा का, पास होऊंगा, जीता हूँ, हारू। भारत को स्वतंत्रता है, न मिलेगी, न मिले 1913 की बात है। संशय मत करो भारतवासियों।
हम विश्व के सरमोर रहे, विश्व के गुरु रहे थे, हैं और रहेंगे। लीव ऑल दाई बर्डन्स ऑन हिज हैंड्स, उनके कंधों पर, उनके हाथों में छोड़ दी। हु कैन बियर ऑल, वो सहन कर सकता है। एंड नेवर लुक बिहाइंड एंड रिग्रेट, कहीं पश्चाताप नहीं। सज्जनों माफ करना, ये 103 श्लोक हैं और 83, 84, 85 मैंने अपनी पुत्री कैलाश को इनकी व्याख्या हिंदी में लिखी है, जो कि एक चिरस्मरणीय ग्रंथ है। गीतांजलि पर भाष्य पढ़ने लायक है बिलका बापू जी का। लीव ऑल दाई बर्डन्स, छोड़ दीजिए, संशय खत्म हो जाएगा। और कब खत्म होगा? व्हेन यू स्टोर अप द नॉलेज, जब आपने ज्ञान का भंडार भर लिया है। और ज्ञान का भंडार कौन भरेगा? जब आपने गुरु शरण आई। वाइज मैन स्टोर अप नॉलेज, बट माउथ ऑफ ए फूल, मूर्ख का शब्द, इनवाइट्स वाइन, उसमें ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं था, जजमेंट नहीं था, डिसर्मेंट पावर नहीं होती, जजमेंट पावर नहीं होती, न्याय नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, ध्यान नहीं होता। उसके मुंह से तो सज्जनों इनवाइट्स, निमंत्रण देता है रॉइंस, बर्बादी को। एक शब्द नेताओं का क्या से कर देता है। 65 में भुट्टो ने जो स्टेटमेंट दिया वो उनके लिए दुखदायी रहा। खैर, हम कोई धर्म राजनीति की बात नहीं करते। विद्वान बने, ज्ञानवान बने, धैर्यवान बने, गुरु शरणों में जाएं, नॉलेज को इकट्ठा करें और फिर उस संशय रूपी भूत को भगा दें। अगर ये संशय चल रहा तो मानवता का टोटल डिस्ट्रक्शन होगा। मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूं, पर कह सकता हूं आशावादी बने और संशय निराशावादी बने। और ये कहां मिलेगा? साधो गुरु जैसा नहीं मीत। कहां आएगा ज्ञान? गुरु के पास। साधो गुरु जैसा नहीं मीत। माफ करना, मैं कोई गायक नहीं हूं, वन मैन शो है। मेरा काम आपको वचन देना है, शब्द देना है, ज्ञान देना है। संगीत लहरी मेरे बड़े बड़े कथाकार सुनते हैं, हम भी दिन भर सुनते रहते हैं, उनसे भी सुनिए। साधो गुरु जैसा नहीं मीत। गुरु जैसा कोई मीत नहीं, कोई दोस्त नहीं है साधो। इसलिए हम भजन बहुत गाते हैं। हमारे पंडित बद्र प्रसाद बी के शर्मा, मैं तो गुरु दर्शन की प्यासी, दर्शन बिन नहीं चैन रहन दिन, दर्श देव सुखरासी। प्राण प्यारे मुख दिखलाओ, मेटो सकल उदासी। उस पत्नी के दिल से पूछिए, उसका पति दिल्ली जाए और मोबाइल से खबर नहीं करे, आश्रम जा रहे थे, पटेल नगर स्टेशन से गाड़ी आगे बढ़ी और सराय रोला तक गाड़ी कहीं रुकी कहीं चली। एक नव वधू ने करीब 33 मोबाइल किए, मैं गिन रहा था। अब यहाँ आ गई गाड़ी, अब यहाँ आ गई ये, कितनी चिंता फिक्र पत्नी की होती। दर्शन बिन नहीं चैन रहन दिन, दर्श देव सुखरासी। मन में बसो मेरे मनमोहन, मेटो सकल उदासी। खोजत खोजत देखो जग को, मैंने दुनिया भटक लिया। गुरु ज्ञान देगा। मेरा खुद कहती है, मतलब सबके मीत। वक्त में कोई काम ना आवे, मुसीबत में कोई काम ना आवे, यही जगत की रीत। कौन काम आता है? गुरुदेव काम। खोजत खोजत देखो जग तो सब आसार है नासी, एको सांचो सतगुर श्यामी, पूर्ण स्वयं प्रकाशी। वो प्रकाश कर देता है। और सज्जनों, जब प्रकाश आ गया, अंधेरा कहां से आएगा?
इंद्रलोक में लड़ाई हो गई प्रकाश की, और जाकर रिपोर्ट करी इंद्रदेव महाराज के पास, साहब ये सूर्य जो है बड़ा मेरा दुश्मन है, बड़ा नालायक है। सूर्य को बुलाया गया कि साहब इसको प्रकट करो। अब सूर्य के सामने प्रकाश कहाँ है? अरे भाई मैंने इसको जब देखा नहीं तो मैं इसको क्या मारूंगा? प्रकाश के सामने अंधेरा नहीं आ सकता। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये हमारी वेदों की वाणी है। तो क्या है? जाके संग प्रकाश से आत्म फूटे तन की भीत। ये तन की भीत जो है ये मिट जाती है। कब मिटती है? जब सज्जनों संशय का हरण होता है। ज्ञान प्राप्ति, सुख प्राप्ति, संशय हरण, और सज्जन संशय रहता कहाँ है ये भी आपको तरकीब बता दें। क्योंकि चौथा अध्याय के आखिरी पड़ाव पर, आखिरी श्लोक पर हम पहुंच रहे हैं। तस्मात् अज्ञान संभूतम। जो अज्ञान पैदा हुआ अर्जुन, चौथा अध्याय का 12, ज्ञान संचिन संशयम। जो ज्ञान रूपी तलवार है उसको मारो। समझ लो सज्जन, ज्ञान कैदा हुआ? अंदर आया। कहां पैदा हुआ ज्ञान? अज्ञान अंदर हुआ। तो आप क्या करें? आपके घर में सांप घुस गया तो आप लाठी लेंगे, सपेरा को बुलाएंगे, बीन बजवाएंगे, तलवार उठाएंगे, सब भग जाएंगे, दरवाजा बंद कर देंगे। तो अब आपको मालूम पड़ गया है कि जो अज्ञान है मेरे दिल में है। तो क्या करूं भाई? अगर तलवार से दिल को चीर दिया तो मर जाओगे। कौन सी तलवार उठाएं? ज्ञान की तलवार उठाएं। ज्ञान की तलवार को उठाएं और उसको मार डालिए। किसको? जो आपके दिल में संशय है। और जो ज्ञानी के अंदर तो संशय पैदा ही नहीं हो सकता। साधो गुरु की सेवा करा दे। जाके संग प्रकाश से आत्म। जब प्रकाश आ गया, ज्ञान का प्रकाश आ गया, तो अज्ञान रूपी तम भग जाएगा। जाके संग वासना नाश से होए मन पर जीत। सज्जनों, छठे अध्याय में जब 32 से 36 लोग हम व्याख्या करेंगे मन की, मन पर जीत कब होती है? जब आत्म प्रकाश होता है। जाके संग मिटे सब संशय। वही लाइन में कहना चाहता था। जाके संग, कौन सा संग? आत्म। आत्म ज्ञान, आत्म स्थिति, आत्म अनुभूति। और वो कब आएगी? जब गुरुदेव करेंगे। स्थिर होवे चित्त, फिर आपका मन चंचल नहीं रहेगा। सज्जनों, आपने 5-6 एपिसोड स्थित प्रज्ञ की गीता के दूसरे अध्याय के 54 से 72 तक 18 श्लोकों में आपने सुना। स्थिर प्रज्ञ क्या होता है? जो आदमी निश्चल होता है। जाके संग कामना पूर्ण। जब आत्म तत्व में लीन होगा, मेरी कामनाएं पूर्ण हो गई, निर्भय हो चित्त, मेरा दिल निर्भय होगा। टैगोर की कल्पना पूरी होगी। फिर माइंड इज विदाउट फियर, निर्भय चित्त कब होगा? जब मेरे गुरुदेव मीत मिलेंगे। ऐसो सज्जन सतगुरु पूर्ण, हेमा लाओ चित्त, उसमें चित्त लाइए। सज्जनों, एक फायदा, मोह सकल व्याधि का मूला है। और मोह का जो भंग होता है, मोह का जो हटाव होता है, मोह का जो नाश होता है, वो सज्जनों केवल आपको ज्ञान से होता है। पूरी गीता सुन ले। स्मृतिर्वागत संध्या, संदेह खत्म होगा 18-73 में। और यहां तक कि पार्वती जी का प्रसंग आपने रामायण सुना, बड़ा मोह आ था। भगवान ने कथा सुनाई, सुनी सब कथा हृदय अति भाई। उत्तरकांड लास्ट में 100 श्लोक से भी आगे। गिरजा बोली गिरा सहाई,
नाथ कृपा मम गत संदेहा, मेरा संदेह चलेगा। राम चरण उपजेव नवनेहा, और मेरे प्रभु भगवान राम में मेरा आ गया। ये पार्वती प्रसंग रामायण में आप बहुत प्रसिद्ध है, सब आप संत पुरुषों की वाणियाँ सुनते रहते हैं। राम प्रकाश जी अच्छी कथा कहते हैं, मुरारी बापू जी, अवधेशानंद जी, बहुत सैकड़ों हजारों हैं। कब आया चित्त में जब आपका संशय हो गया। तो सज्जनों, अगर आप गुरु का सहारा लेंगे, संशय नहीं होगा, मोह नहीं होगा, आत्मा में आनंद होगा, और आत्मा में ज्ञान प्रकाशित होकर के आप कह उठेंगे, नहीं ज्ञानम सदृशम पवित्र ये विद्यते। इस तरह से ज्ञान के समान पवित्र कोई नहीं है। एक चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग है। ज्ञान माने जानना, कर्म माने करना, संन्यास माने अहंकार छोड़ना। कुल इसमें 42 श्लोकों की व्याख्या हमने विभिन्न रूप में सुनी, पर खास व्याख्या यही है कि संतों के पास जाएं, ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्त कर करके फिर जो मोह है, संशय है, जो आपके अंदर विकार हैं, उनके अंदर न फंसें, और आखिर में आप आत्मोन्नति की ओर बढ़ेंगे। आगे हम संन्यास योग पर आएंगे, कर्म संन्यास योग, जिसमें 29 श्लोक है, और धीरे धीरे आपको सीढ़ी दर सीढ़ी हम आगे बढ़ाते हुए 18 श्लोक में करीब करीब हम सोचते हैं कि 100 एपिसोड में आपको ये पूरा ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ओ शांति शांति।